ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बच्चे, मीठे बच्चे, चेक करो, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप से तुम्हें मिला है। तीसरा नेत्र, जिस नेत्र से यह सारी सृष्टि अलग दिखती है, अलग भासती है, अलग अनुभव होती है, तीसरे नेत्र से। समझ है बच्चों के लिए? वो तीसरा नेत्र है आत्माभिमानी अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, देही अभिमानी अवस्था। तीसरा नेत्र है। उस अवस्था से, उस स्थिति से इस सृष्टि को देखोगे तो कुछ और अनुभव होगा। बच्चे, अनुभव करो, वही तीसरा नेत्र है जो मैंने दिया है सभी को, पर किसी किसी का बंद रहता है। उसमें मेरा कोई दोष नहीं है बच्चे। भी बंद रहता है तो मैं क्या करूं? मैंने तो लगाया है। जैसे तुम इन दो आंखों से सो जाते हो शारीरिक रूप से, उसी प्रकार तीसरे आंख से भी कभी कभी सो जाते हो, बहुत बार सो जाते हो। अभी मैं क्या करूं? मैंने तो लगाई है तीसरी आंख सभी बच्चों को। बच्चे, अनुभव करो, तीसरी आंख से एक मक्खी भी तुम्हें अलग भासेगी, एक चींटी भी अलग अनुभूति कराएगी। सूरज के प्रति, चांद के प्रति अलग दृष्टिकोण रहेगा। सभी आत्माओं को लेकर अलग दृष्टिकोण रहेगा। जिसके पास तीसरा नेत्र है वहाँ 5 विकार नहीं ठहर सकते, अहंकार कभी नहीं आ सकता। समझ की बात है बच्चे। तुम चेक करो, तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है क्या? ज्ञान का, कि तुम कौन हो? समझ है बच्चों के लिए? तुम अगर आत्मा हो तो तुम्हें यह सारी सृष्टि अलग अनुभव होगी। चेक करो बच्चे अपने आप को। तुम अपने माता पिता को लौकिक माता पिता अनुभव नहीं करोगे, आत्मा ही अनुभव करोगे। पति पत्नी बच्चों को भी आत्मा ही अनुभव करोगे। समझ है बच्चे? सभी के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा तुम्हारा। हर चीज, हर वस्तु के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम चेक करो बच्चे अपने आप को, तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है क्या? और अगर है तो वो जागृत है क्या? सदा जागृत होना चाहिए। जिसका ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत है उसको किसी के अंदर कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, दिखाई ही नहीं देगी किसी के अंदर भी। सभी के अंदर गुण ही दिखेंगे, अवगुण का नाम निशान भी नहीं दिखाई देगा। चेक करो बच्चे, बाप ने तो दिया है पर तुमने कितना संभाला है। तीसरे नेत्र से तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ में आता है। तीसरे नेत्र से बच्चे, तुमसे कोई भी बात करे ज्ञान की, कोई भी ज्ञान की चर्चा करे, तुम्हें कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, बस उन्हें इतना सा सवाल पूछना, क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? बात समाप्त। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो आप हमें ज्ञान देने की चेष्टा नहीं करोगे, क्योंकि ज्ञान देना सिर्फ ईश्वर का काम है। तुम्हारा काम है ज्ञान लेना, देना नहीं। हाँ, अगर ईश्वर ने तुम्हें श्रीमत दी है कि तुम ज्ञान दो तो बात अलग है।
तो तुम दे सकते हो। समझ की बात है। बस इतना सा सवाल पूछो, क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? नहीं हो तो हमें आप में और आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देह अभिमानियों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों से हम बात नहीं करते। संग का रंग लग जाएगा हमें भी आपके बॉडी कॉन्शियसनेस का। समझ है बच्चे? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र तो बाप ने तुम्हें दिया है, पर क्या वो खुला है, जागृत है बच्चे? चेक करो। सदैव खुला रहे, सदैव जागृत रहे। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, उससे क्या होता है? सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। बच्चे कौन सी सृष्टि? आसुरी सृष्टि। तीसरा नेत्र खुलने के बाद सारी आसुरी सृष्टि समाप्त होती। माना क्या है? सारी सृष्टि सतयुगी भासती है, अनुभव होती है, गुणों से भरी हुई महसूस होती है। आसुरी सृष्टि का विनाश हो गया। ये कोई बाहरी सृष्टि जलाने की बात नहीं है। बाहरी सृष्टि थोड़ी ही जलेगी शंकर के तीसरे आग के खोलने से। ऐसे नहीं होता बच्चे। अगर सृष्टि जल गई तो फिर कार्य कहाँ चलेगा, ड्रामा कहाँ चलेगा? स्टेज तो एक ही है ना फिलहाल। समझ की बात है। अंदरूनी आसुरी सृष्टि जल जाती है तीसरा नेत्र खुलने से। हर चीज तुम्हें अलग अनुभव होती है, अलग भासती है बच्चे। इसलिए तो बाप इतने वर्षों से एक ही ज्ञान दे रहा है कि बच्चे आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आ जाओ, क्योंकि यही ज्ञान सब कुछ है। अगर तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में नहीं हो तो बाकी सब व्यर्थ है बच्चे। कितना भी बड़ा ज्ञानी आए तुम्हारे सामने, बस एक ही सवाल पूछना, क्या आप आत्मा अभिमानी अवस्था में हो? बात समाप्त, ज्ञान समाप्त, खेल समाप्त। आत्मा अभिमानी अवस्था वाला किसी को ज्ञान देने की कभी चेष्टा नहीं करता, कभी नहीं ज्ञान देता। वो यही सोचता है ईश्वर को अगर देना हो मेरे द्वारा तो दे देगा, पर देही अभिमानी अवस्था हो तो बाबा देगा। देहाभिमान वाला, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला इतना सा ज्ञान लेके उछलता रहेगा, इसको सुनाओ या उसको सुनाओ। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, यहाँ दुकान लगाओ या वहाँ दुकान लगाओ, ऐसी अवस्था है। ये उछलने वाला जो है ना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है। आत्माभिमानी शांत रहता है, एकदम शांत। महासागर जैसे तले में शांत होता है ना, वैसे आत्माभिमानी शांत रहता है, निश्चिंत रहता है, एकदम उछलता नहीं हूं। बच्चे चेक करो, तुम इस अवस्था में हो क्या? बाबा यही तो खोलने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारा तीसरा नेत्र, आत्माभिमानी अवस्था। तुमने सब किया और इसी अवस्था को नहीं पाया, सब व्यर्थ गया, सब शून्य है। ये जो अवस्था है यही सब कुछ है, आत्माभिमानी अवस्था। इस अवस्था के बिना सब व्यर्थ है। ध्यान में रखना बच्चे, तुमने कितना भी कुछ भी किया पर इस अवस्था को नहीं पाया, जीवन व्यर्थ गवाए। ये अवस्था ही सब कुछ है। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस अवस्था पर। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र तो सभी को दिया है, संभालो। उस तीसरे नेत्र में अंजन डालते रहो, घृत डालते रहो, उसकी ज्योत जागती रहे, जगती रहे। तीसरे नेत्र की, तीसरा नेत्र कभी बंद ना हो। आत्माभिमानी अवस्था, मैं आत्मा। दुनिया आज्ञा चक्र खोलने की चेष्टा कर रही है। क्या करोगे आज्ञा चक्र खोलकर? क्या तुम्हें आज्ञा देना पता है? वरना आज्ञा चक्र खोलकर गलत संकल्प उठेगा और खुद का ही विनाश कर दोगे। इससे अच्छा आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ। जो आवश्यक है उसमें चलो।
ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्माभिमानी अवस्था आने के बाद तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बन जाते हो। बुद्धिवान वही है जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में है। अज्ञानी वही है जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। सिंपल सी बात है ज्ञानी और अज्ञानी की, बहुत सिंपल बात है। दुनिया समझ नहीं पाती। थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, दुनिया उछलती है, कहते हमारे पास सारा ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान है? समझ है बच्चे? बच्चे आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाओ। और सत्यता वही है ना कि तुम आत्मा हो। अभी जो तन तुमने धारण किया वो तो चोला है ना। आज नहीं तो कल जब ड्रामा समाप्त होगा तब तुम छोड़ोगे। आज नहीं तो कल जब ड्रामा समाप्त होगा तब तुम छोड़ोगे ना इस तन को। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझदार बनो बच्चे, तुम हो आत्मा ना, समझ कर चलो। उस अवस्था में आ जाओ, सदा उस अवस्था में रहो, आत्माभिमानी अवस्था। सदा खाते पीते उठते बैठते जागते सोते नहाते धोते आत्माभिमानी अवस्था। हर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। समझ रहे हैं? बाप क्यों कहता है बच्चे सदा खुश रहना? क्योंकि खुशी आत्मा का स्वधर्म है। जब जब तुम खुश हो आत्मा जागृत है, आत्मा अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है उस तन के अंदर। इसलिए जो मुस्कान है ना वो आत्मा की होती है। रोता कौन है? जब आत्मा अंदर नहीं है ना तब तुम दुखी हो जाते हो, रोते हो, उदास हो जाते हो। जब भी कोई उदास हो जाए, दुखी हो जाए, रोए, नाराज हो जाए, इरिटेट हो जाए, गुस्सा हो जाए, समझ जाना बच्चे अंदर आत्मा नहीं है। उस क्षण उसके अंदर आत्मा नहीं होती। जब जब खुश होते हो तभी तुम्हारे अंदर आत्मा प्रेजेंट होती है। वरना अशुद्ध अवस्थाओं में उदासी नाराजगी तुम्हारी आत्मा माया के पास होती है, तुम्हारे पास नहीं होती। मुस्कुराहट है, आत्मा प्रेजेंट है। मुस्कुराहट नहीं है, आत्मा प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। समझ है बच्चे? सदा खुश रहो। ड्रामा अनुसार जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप ड्रामा नहीं बदल सकते तो दुखी किस बात के लिए? जहां फायदा होना है होकर ही रहेगा, जहां उससे विपरीत है होकर ही रहेगा। तुम बस खुश रहो। तुम्हें ढूंढना है खुशी को, कि झोपड़ी में कैसे खुश रहे और महल में भी कैसे खुश रहे। चटनी भाकरी खाते भी कैसे खुश रहे, पंच पकवान खाते भी कैसे खुश रहे, डनलप के गद्दे पर सोते भी कैसे खुश रहे, चटाई पर सोते भी कैसे खुश रहे। तुम्हें खुशी को खोजना है, हमेशा खुशी को कायम रखना है हर बात में। अच्छे कपड़े पहनकर भी कैसे खुश रहे, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी कैसे खुश रहे। हमेशा खुशी पर अटेंशन हो, हमेशा हमेशा ध्यान देना बच्चे इस बात पर। हर कर्म में खुशी, खुशी कभी कम ना हो। क्यों कम करनी है खुशी को? इस बात के लिए कम करना है? खुशी तो आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर छूटे प्राण निकले पर खुशी ना टूटे, खुशी ना छूटे, खुशी ना जाए। समझ है? खुशी नहीं गवाना बच्चे। आत्माभिमानी अवस्था में आना, सदा उदासी आ ही नहीं सकती, छा ही नहीं सकती। जो उदास है, उदास माना माया का दास। समझ रहे हैं?
इसलिए समझ कर चलना बच्चे। सदा आत्माभिमानी अवस्था, सदा खुश। क्यों नाराज रहे, क्यों उदास रहे, किस बात के लिए रहे? योगी वही है, राजयोगी वही है जो सदा मुस्कुराता रहता है हर सिचुएशन में। ऐसे नहीं कि मन के मुताबिक सिचुएशन हो गए तो खुश और विपरीत हुए तो खुशी नहीं। बच्चे ये राजयोगी नहीं। राजयोगी मना सदा खुश, बेफिक्र बादशाह, कुछ भी हो बेफिक्र बादशाह। ड्रामानुसार ड्रामा होगा, मुझे खुश रहना है। और बच्चे एक गहरी बात बताते हैं, बताई भी होगी शायद। बात ऐसी है, जब तुम खुश होते हो तब तुम आत्मिक स्थिति में अपने आप होते हो और उसी क्षण बाप तुम्हारे साथ होता है, वरना नहीं होता। जब जब तुम खुश नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ नहीं है, सूक्ष्म रूप से। इसको पक्का नोटिस करना, पक्का ध्यान में रखना। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। बाप खुश रहने वाले के साथ ही रहता है, बाकियों के साथ नहीं रहता। क्या करे रहकर, क्योंकि आत्मा ही नहीं है वहां पर। किसके साथ रहे? शरीरों के साथ। क्या करना है? इसलिए बच्चे सदा आत्मिक स्थिति में रहो, अपनी अवस्था में रहो। ये तुम्हारा तीसरा नेत्र है। प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। समझ की बातें बच्चे। जो भी पुराना है तुम्हारे पास कखपन, वो बाप को दे दो, एक्सचेंज करो उसे एक्सचेंज करो। समझ की बात है। पुराना जो भी है, तो बाबा कहते हैं पुराना जो कुछ है उसे एक्सचेंज करो। पुराना क्या बच्चे? तुम्हारे पुराने संस्कार, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने विजन, पुराने विचार, पुराने बोल, पुराने कर्म, सब एक्सचेंज करो, बाप को दे दो और नया लो। कखपन दो और लखपन लो, पदमपन लो। कखपन दे दो वापिस, बाप के हवाले कर दो। समझ की बात है। पूरा बलि चढ़ो। किसी को लगता होगा बाप को शायद किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, धन चाहिए। बच्चे मैंने दिया है तुम्हें, ध्यान में रखना। ये जीवन मैंने दी है, तुम मुझे क्या दोगे? और मुझे ये तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं, मैं पहले से बताता हूँ। जब भी देने की बात आती है, एक्सचेंज की बात आती है, तुम्हारी दुर्बुद्धि उसी तरफ जाती है, उसी दिशा में जाती है कि बाबा को शायद घर चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। कचरे में डाल दो सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। बस तुम तुम्हारी पुरानी विचारधारा दो, पुराने संस्कार दो और नया लो मुझसे। मनुष्य से देवता बनो, मनुष्य बने हो, तुच्छ मनुष्य हो भी देवता बनो बच्चे। पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ। सब आपका, बाबा मन आपका, बुद्धि आपकी, संस्कार आपके, सब कुछ आपका, आपका आपको अर्पण। जैसे चलाना है चलाओ। देखो बड़ा आनंद आएगा। और श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। अभी मन बाप का है तो मन को दुख कहाँ से हुआ? बुद्धि को
गलत विजन कहाँ से आया, अशुद्ध संस्कार कहाँ से जागृत हुए। मन अगर बाप का है, बुद्धि बाप की है, संस्कार बाप के हैं, तो ये सब अशुद्धता कहाँ से आई। मेरा मन दुखी हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। अरे तुम्हारा मन कहाँ से आया, सब बाप का है ना, समझ की बात है। देखो संकल्प नहीं कट कर रहे, और कोई कहे कि इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, तुम्हें कहाँ मारी, बाप के तन को मारी। तुम्हारा तन बाप का तन है ना, तो बाप के तन को थप्पड़ मारी, बाप जाने, बाप का तन जाने। समझ की बात है। तो बच्चे देखो, विचार करो, तुम बाप के पूर्णता बने हो क्या। विचार करो बच्चे, पूर्णता बाप के बने हो क्या, चेक करना अपने आप को। तो बच्चे सब बाप का है ना, तो तुम दुखी क्यों होते हो। आंखें किसकी है, बाप की ना। तो इन आंखों से पानी बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की तुमने, रोने की। बाप की आंखें है ना, तो रोए क्यों। मुख किसका है, बाप का ना, तो शांत क्यों नहीं रह सकते। कान किसके है, बाप के ना, तो मुरली क्यों नहीं सुनते। हाथ पैर किसके है, बाप के ना, तो सेवा क्यों नहीं करते। सब बाप का है ना, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुमने उसे अपना समझ लिया है, ये मेरा है। बच्चे संभल कर रहे ना, किसी और की प्रॉपर्टी अपनी नहीं बनाना, बोझा चढ़ेगा बड़ा। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना, संभल कर चलना। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बच्चे पूरा पूरा बाप का बनो, बात समाप्त हो गई। कोई चिंता नहीं, बाप का बनने के बाद फिक्र किस बात की। अभी आत्मा ही बाप की, तो आत्मा का पुरुषार्थ भी तो बाप का, बात समाप्त हो गई। क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा ना। इसलिए बच्चे देखो, बाप के बनो, पूरे पूरे बाप के बनो, कोशिश करो। इसमें कोशिश भी क्या करनी है, पूरा बाप का बनना है, जिसका है उसको अर्पण करना है। बात समाप्त हो गई। तुम अर्पण नहीं करते, तुम अपने पास से रखते हो, इसलिए फिर गफलत होती है, दुखी हो जाते हो, तुम्हें लगता है सब तुम्हारा है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, संभल कर चलो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में समझे बच्चे, भगवान को पूरा न जानने के कारण ही दुख है इस संसार में। अगर भगवान को पूरा जाना तो कोई दुख नहीं होगा, सुख ही सुख है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बाप को समझो, सब प्राप्तियां हो जाएंगी, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। बाप को पा लिया तो, बाप को जान लिया तो, वरना माथा मारना पड़ेगा। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत
परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, उसका असुल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। बच्चे, डिवाइन इंसाइट प्राप्त करने के लिए अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अंदर है सब कुछ, बाहर नहीं है। अज्ञानी वो जो बाहर देखता है, ज्ञानी वो जो अंदर ताकता रहता है। तुम कौन हो, तुम चेक करो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अंदर ताकते रहो। बाहर क्या देखना, किसे देखना? बाहर तो स्थूल सृष्टि दिखाई देगी जो पतित है। अभी बाहर सब कुछ पतित है, शरीर भी तो सारे पतित हैं। उन्हें क्या देखना? भल तुम्हारे हिसाब से सुंदर होंगे, मजबूत होंगे, पर है तो पतित ना। क्या देखना उन्हें? अंदर देखो। तुम बड़ी तारीफ करते हो बाहर की सृष्टि की, अंदर झांको बच्चे। डिवाइन इंसाइट, अंदर उतरो, अपने आप को अंदर देखते रहो। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, बाहर क्यों देख रहे हो? अंदर देखो अपने आप को। बाहर क्या देखना? बाबा का तन क्या देखना? ये साकार में जिसमें बाबा बैठा है, मैं तो हूं ना। तुम अंदर देखो अपने आप को। मैं निराकार अनुभव हो जाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में अनुभव होऊंगा। तुम अंदर देखो। तुम अगर अंदर देखोगे तो मुरली अंदर उतरेगी। तुम बाहर देखते रहोगे, बाहर सुनते रहोगे, कुछ नहीं, मुरली अंदर जाएगी। अंदर देखते रहो। समझ के बात है। अंदर देखो बच्चे, डिवाइन इंसाइट। डिवाइन अंदर बैठा है, वो हो तुम, और तुम अंदर बैठे हो। तुम अपने आप को देखो। समझ की बात है। हर कर्म में बच्चे अंदर देखो, बाहर नहीं देखना होता। बाहरी दृष्टि वाले सारे आसुरी दृष्टि वाले होते हैं, अंदरूनी दृष्टि। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अंदर उतरो, अंदर देखो। और तुम्हारा चेहरा ना बदले जब अंदर देखो, आंखें ना बदले, एक्सप्रेशन ना बदले। ये क्यों बदले? बस नॉर्मल रहना है, अंदर देखना है। डिवाइन इंसाइट, अंदर है सब कुछ। समझ रहे हैं? इनसाइड, अंदर, इनसाइड। समझ है बच्चे? समझदार बनो। तुम अंदर से दृष्टि लगाओ, बाहर हर किसी को अंदर से देखो। हम किसे देख रहे हैं? सामने वाले आत्मा को। हम किससे बात कर रहे हैं? सामने वाली आत्मा से। हम किसे सुन रहे हैं? सामने वाली आत्मा को। बात समाप्त हो गई। हम किससे व्यवहार कर रहे हैं? सामने वाली आत्मा से। अंदर देखो बच्चे, अंदर झांको, बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, अंदर झांको, अंदर ताको, अंदर देखो। नीचे भी नहीं देखो, ऊपर भी नहीं देखो, नजर सामने रहे और अंदर देखो। अंदर देखो, अपने आप को देखो, दीवार मत देखो, साथी सहयोगी मत देखो, बाप का तन मत देखो, अपने को देखो, अंदर देखो।
दृष्टि अंदर रहे, दृष्टि अंदर रहे सबकी। अंदर देखो बच्चे, यही तो ज्ञान है कि अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना। समझ की बात है बच्चे, अंदर देखो, डिवाइन इंसाइट। अंदर उतरो, बड़ा आनंद आएगा। बाहर क्या उतरना है, बाहर क्या देखना है और किसे देखना है? किसे देखना है बाहर? किसे सुनना है? तुम बाहर से सुनोगे, शब्द सुनोगे, ऊर्जा अंदर नहीं जा पाएगी। पर अंदर से सुनोगे, भल शब्द कितना सुना पता नहीं, पर ऊर्जा सारी प्रवेश होगी बाप के महावाक्यों की। इसलिए आत्मा अभिमानी हो बैठ, मुरली सुनो। मैं आत्मा, मेरे कानों द्वारा मुरली सुन रही हूं। मैं आत्मा, सदा उस कंबाइंड स्वरूप पर ध्यान रहे। मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूं और मुरली सुन रही हूं। बाप मुझे मुरली सुना रहा है। यही तो बात है ज्ञान की। अंदर देखना है, बाहर क्या देखना, बाहर क्या उतरना। बच्चे समझ कर चलो, अंदर देखो अपने आप को। बाहर एक हलचल भी देखना महापाप है, महापाप है। गिर जाओगे बच्चे, बाहर जरा भी तुम्हारी दृष्टि गई गिर जाओगे। अंदर दृष्टि को उतारो, बाहर मत देखो, किसी भी रूप से बाहर नहीं देखो। समझ की बात है। बहुत बच्चे बैठे हैं बाबा के ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, फोटो को देखते रहते, ट्रांसलाइट को देखते रहते। अंदर उतरोगे ना तो योग लगेगा। बाहर कितना भी फोटो को देखो, ट्रांसलाइट को देखो, योग नहीं लगेगा। समझ की बात है बच्चे, बात अंदर उतरने की है। अंदर उतरो, अपने को अंदर बस देखते रहो, बस अपने को देखते रहना है। अपने साथ बाबा बैठा है अंदर, इतना ही तो देखते रहना है कि मैं और मेरा बाबा अंदर बैठे, बस देख रहे हम एक दूसरे को। बात खत्म हो गई। क्या योग है, क्या बड़ी बात है योग की। और तुम जो बुद्धि से देखते हो वही वाइब्रेशंस फैलते हैं, बात समाप्त हो गई। तुम अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा हो तो उस स्वरूप में अपने को देखो, बाप को देखो, ज्ञान की ऊर्जा फैलती रहेगी। तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो तो अपने को देखो, उस स्वरूप में बाप को देखो, शक्ति की ऊर्जा फैलती रहेगी, बात समाप्त हो गई। अपने को देखो बच्चे, बाहर मत देखो कुछ, बाहर कुछ नहीं, बाहर दृष्टि जाए नहीं तुम्हारी। बच्चे देखो, जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि बाहर जाती है तुम पतित हो जाते हो, उसी क्षण तत्क्षण पतित होते हो। बाहर किसी भी स्थूल पदार्थ पर, तन पर, प्रकृति पर तुम्हारी दृष्टि गई, पतित हो गए तुम। बाहर दृष्टि जाए ही नहीं, दृष्टि हमेशा अंदर रहे। ध्यान देना इस बात पर बच्चे। बाहर तुमने देखा माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र संबंधी, संबंध संपर्क वाले, बाहर से देखा ना, हो गए पतित। अब पुराने संस्कार जागृत होंगे, खींचेंगे बच्चे तुम्हें। बाहर नहीं जाओ, परेशान हो जाओगे। बाहर नहीं जाना किसी भी रूप से, अंदर ही रहना सदा, बाहर बिल्कुल नहीं देखना। क्या देखना बाहर बच्चे, किसे देखना बाहर? सारा खेल अंदर है, तुम बाहर देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? बाप भी तो अंदर बैठा है, तन के अंदर। बाहर क्या देखोगे तुम, किसे देखोगे? तन को क्या देखना, चेहरे को क्या देखना, आंखों को क्या देखना? अंदर देखो। समझ है बच्चे? बाप दृष्टि भी किसे देता है? आत्मा को। पर अगर आत्मिक स्थिति में होंगे तो दृष्टि मिल पाएगी, वरना बाप की आंखें देखोगे और निकल जाओगे, चेहरा देखोगे और निकल जाओगे। टोली किसे देता है बाप? आत्मा को। आत्मिक स्थिति में होंगे तो आत्मा को टोली मिलेगी, वरना शरीर के रूप से टोली लोगे, खाओगे, कहोगे मस्त टोली है और निकल जाओगे, ऊर्जा कुछ नहीं मिली। बच्चे अंदर रहो,
सदा अंदर रहो, बाहर आना ही नहीं है। क्या इस कलयुगी सृष्टि में बाहर आना है? और आकर भी क्या करेंगे? बाहर आकर किसे देखेंगे? बाहर आकर किसे सुनेंगे? किसे सुनाएंगे? कोई उपयोग नहीं। अंदर रहो बच्चे, डिवाइन इंसाइट ध्यान में रखना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी है देह, अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। बच्चे, मैं कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आता, मैं सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहता हूँ। मैं कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आता, इसलिए पूज्य पुजारी नहीं बनता। मैं सदा परम पूज्य रहता हूँ। समझ की बात है। बच्चे बनते आत्माएं पूज्य पुजारी। बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस अंधियारा है, अंधकार है। सोल कॉन्शियसनेस उजियारा है, रोशनी है। तुम चेक करो, तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो या बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। सदा आत्माभिमानी अवस्था, सदा सदा सोल कॉन्शियसनेस। समझ है बच्चे? किसी को भी देखो, भ्रकुटी में देखो आत्मा, और तुम आत्मा समझ कर उनसे कम्युनिकेशन करो। समझ की बात है। शरीर क्या देखना, सदा आत्मा, सदा आत्माभिमानी अवस्था। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। सदा आत्माभिमानी। और आत्माभिमानी में कोई योगी की तरह आंखों को आधा बंद आधा खुला ऐसे मत करो, एक नॉर्मल रहो। बाप कैसे नॉर्मल रहता है? कौन सी अवस्था में हूं मैं? आत्माभिमानी अवस्था, एकदम नॉर्मल। आंखें आधी बंद आधी खुली, ये योगी की पोज क्यों लगा रहे हो बच्चे? हाथ बंधे हुए पोज में रहे, पैर के ऊपर पैर लगाया, आसन लगाया, ये क्यों नाटक कर रहे हो बच्चे? कितना देर तक इस अवस्था में रहोगे, इस नाटक में? इसलिए नॉर्मल अवस्था रहे, आत्माभिमानी अवस्था। मैं कौन सी अवस्था में हूं अभी? कौन सी अवस्था में? आत्माभिमानी। सदा मैं मेरी अवस्था में रहता हूं। मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, बस मेरा टाइटल परमात्मा है। समझ की बात है। पोज मत बदलो, ये पोज बदलना सब नाटक होता है बच्चे। एकदम नॉर्मल अवस्था, नॉर्मल। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस नॉर्मल है, वैसे सोल कॉन्शियसनेस नॉर्मल रहना चाहिए, एकदम नॉर्मल। वरना फिर खाते पीते आधे आंखें बंद करने पड़ेंगी, और आधे आंखें बंद करके तुम एक एक धीरे धीरे चम्मच उठाओगे और खाओगे। पोज लगा के खाना पड़ेगा, कैसे जियोगे फिर? समस्या होगी, ये आपत्ति होगी सारी। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल अवस्था, आत्माभिमानी, एकदम नॉर्मल। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, एकदम नॉर्मल आत्माभिमानी अवस्था, नेचुरल एकदम, जैसे है ही है। रहने की क्या बात है?
ओज लगाने की क्या बात है, समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। तो सदा इस अवस्था में रहो, सदा। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा शरीर के द्वारा चल रही हूं। शरीर चल रहा है, मुझे लेके जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। शरीर ही साधन है ना तुम्हारा कर्म करने का। तो शरीर को अपने से अलग रखो, समझ की बात है। तुम यहां से वहां गए, कौन लेके गया? शरीर ना। शरीर साधन है। जैसे कोई कार, बस वाहन होता है, वैसे तुम्हारा वाहन तुम्हारा शरीर है बच्चे। सदा इसी अवस्था में रहना। तुम वाहन में स्थित हो, तुम यहां से वहां जाते हो, कर्म करते हो। शरीर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, बस कर्म करने वाले तुम हो। हमेशा ध्यान में रखना। बोलने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, कर्म करने वाले सब तुम हो। शरीर साधन है। समझ की बात है। समझदार बनो। नाचने वाला कौन है? शरीर। नचाने वाली आत्मा है। आनंद किसे आता है? आत्मा को ना। गाने वाला कौन है? शरीर। गवाने वाली कौन है? आत्मा। आनंद आता है ना। खेलने वाला कौन है? शरीर। और खेल कूद करने वाला आत्मा। बच्चे हमेशा दोनों को अलग रखो, एक मत करो। अलग रखो, दोनों अलग है। जैसे कोई कोई कहते हैं तुमने अलग कर दिया आत्मा और शरीर को। कहते हैं ये तो एक ही है। एक नहीं बच्चा, अलग है, वो दोनों अलग है। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। रात को 12 बजे बैठकर किसी को कहा आओ तुम्हें हम आत्मा का ज्ञान देते हैं, डर जाता है इंसान। आत्मा का ज्ञान? अरे बच्चे तुम आत्मा ही हो, बस भटकने वाली को शरीर नहीं है, तुम्हें शरीर है, इतना ही अंतर है। तुम्हारे पास दो शरीर है, एक सूक्ष्म है, स्थूल है, और तुम सूक्ष्म शरीर वाले से घबराते हो। अजीब बात है। कैसा इंसान है ना, आत्मा का नाम सुनकर भी डर जाता है। रात को 12 बजे अंधेरे में किसी को कहा वहां देखो आत्मा खड़ी है, डर जाता है इंसान। अजीब बात है। फिर उसको कहना, जो वहां खड़ा है उसको कहना बाहर आओ जरा, ये कौन है? आत्मा नहीं तो कौन है ये? इंसान डर जाता है खामखा। वरना आत्मा मना क्या कॉन्सेप्ट क्या बनाया है तुमने दिमाग के अंदर? रात को 12 बजे किसी को कहा वहां देखो आत्माओं का झुंड खड़ा है। झुंड बोला तो और डर जाएगा। समझ की बात है ना बच्चे। क्यों डरते हो? किस बात से डरते हो? कोई आत्मा सूक्ष्म शरीर में तुम्हारे सम्मुख आए, उससे कहना मैं भी आत्मा हूं, मेरे पास और एक एक्स्ट्रा शरीर है, ध्यान में रखना। तुम्हारा एक्स्ट्रा शरीर चला गया है, क्या डरना है? बच्चे समझ कर चलो। सदा आत्माभिमानी अवस्था, सदा बॉडी कॉन्शियसनेस ना रहे। क्यों रहे? और वो भी कौन सी अवस्था? निराकारी। मैं निराकार आत्मा हूं, सितारे समान इस तन में बैठी हूं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ मैं कर्म करती हूं, सारे कर्म। ध्यान देना बच्चे, शुरुआत यही से। ज्ञान का तीसरा नेत्र है, मैं आत्मा हूं। समझ की बात है। करना नहीं ये सारी बातें जो कही बाबा ने, ये तो बस मजाक की बातें हैं, मजाक की बात है। कोई साथी सहयोगी एक कमरे में सोते हैं, रात को उठकर उसे उठा कर कहे मैं आत्मा हूं, क्या होगा? डर जाएगा। दूसरा भी उठकर कहे मैं भी आत्मा हूं, तुम आत्मा हो तो क्या हुआ, मैं भी आत्मा ही हूं।
मज़ा आएगा ना, करना नहीं ये सब मज़े वाली बातें, बस सुनने के लिए मनोरंजक है। तुम सदा आत्माभिमानी अवस्था में रहना बच्चे, हो ही आत्मा, शैतान थोड़ी हो, आत्मा हो ना, तो सदा उसी अवस्था में रहना, कायम रहना बच्चे। यही तुम्हारी सेवा है संगम के बाप के लिए, कि सदा आत्माभिमानी अवस्था में रहना, यही तुम्हारी सेवा है। ध्यान देना इस बात पर बच्चे, ध्यान देना। तो बच्चे सदा आत्माभिमानी अवस्था में रहना, सदा रास्ते से चलो तो भी आत्माभिमानी अवस्था हो, उठो बैठो तो भी आत्माभिमानी अवस्था। तुम किसी से भी बात करो आत्मा समझकर बात करो। कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम उसे आत्मा देखो, अपने को आत्मा देखकर सब व्यवहार ही बदल जाता है तुरंत। सारे व्यवहार बदलते हैं अपने आप, क्योंकि सामने वाला आत्मा है तो किसकी संतान है? परमात्मा की। उसे दुख नहीं दे सकते, परमात्मा की संतान को दुख नहीं दे सकते। अपने आप संकल्प उठेगा, तुम उसे सुख देने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे। बच्चे ध्यान में रखना, उनको कहा जाता है परम पूज्य परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं, वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। बाप आकर समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। बच्चे कैसे पता चले तुम रात में हो या दिन में हो? तुम अपने लौकिक घर में रहते, तुम अपने लौकिक माता को माता समझ रहे हो, आत्मा नहीं समझ रहे हो, रात में हो। पिता को पिता समझ रहे हो, आत्मा नहीं समझ रहे हो, रात में हो। पति पत्नी को पति पत्नी समझ रहे हो, बच्चों को बच्चे समझ रहे हो, रात में हो। आत्मा है वो, समझ है। संबंध संपर्क वालों को संबंध संपर्क वाले समझ रहे हो, मित्र संबंधी समझ रहे हो, रात में हो। सिंपल सी बात है बच्चे, रात का अर्थ है अज्ञान। तुम सबको अगर आत्मा देख रहे हो तो तुम दिन में हो, तुम ज्ञान में हो। सबको अगर नाम रूप से देख रहे हो, जान रहे हो, तुम रात में हो, अज्ञान में हो। तुम चेक करो, समझ की बात है। समझदार समझ जाते। सभी को आत्मा देखो, तुम स्वयं को आत्मा देखो, आत्मा अभिमानी अवस्था में रहो और सबको भी आत्मा देखो। यही तो ज्ञान है। झगड़े कहाँ से शुरू होते? बॉडी कॉन्शियसनेस।
वाद विवाद बॉडी कॉन्शियसनेस। जैसे आत्मा अभिमानी अवस्था में आए, वाद विवाद समाप्त, सारे समझ की बातें, सारे वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। समझदार बनो बच्चे, तुम सदा चेक करना तुम अंधियारे में हो या रोशनी में हो। जब जब सोल कॉन्शियसनेस में हो, रोशनी में हो। जब जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, अंधियारे में हो। अंधियारे में नहीं रहना, रोशनी में रहना सदा। समझ है बच्चों के लिए। समझदार बनो बच्चे, समझ कर चलो, रोशनी में रहो सदा। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूंधा हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे अब तो नरक है, तो पुनर्जन्म ज़रूर नरक में ही लेंगे ना। तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ही यह होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान वाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। बच्चे सभी दुखी है संसार में तुम्हें छोड़कर। इस सारे संसार में जो बच्चे बाप के हैं वही सुखी हैं, बाकी सभी दुखी हैं। सारा संसार दुखी है, साधु सन्यासी भी दुखी है, कोई नहीं सुखी। समझ की बात है बच्चे, बाप के बनो और सुखी बन जाओ। बाप तो यही चाहता है सभी बच्चे सुखी हो जाए, पर क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। समझ की बात है, बाप के बनो और सुखी हो जाओ। तुम अपने रहकर सुखी नहीं बन सकते। जब तक तुम पूर्णता बाप के नहीं बनते सुखी नहीं हो जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, यह समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। हम आत्मा 100 देवी देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म भोगेंगे। हम 100 आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। जैसे
क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। यह रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है, हमारी लाज रखो। यह द्रौपदिया है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी ज़रूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह पढ़ाई है
राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग ज़रूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती? आत्मा है ही स्टार, बड़ी छोटी हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विकर्म कोई नहीं करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिड़ला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वह खुद नहीं जानते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है। ट्रस्टी ज़रूर बनना है। बच्चे, श्रीमत का ध्यान रखना, कदम कदम श्रीमत का ध्यान रखना। श्रीमत ही सब कुछ है। श्रीमत को छोड़ना नहीं, छूटने नहीं देना। समझ की बातें हैं, समझ की बातें बच्चों के लिए। समझदार बनो, श्रीमत को पक्का करो, श्रीमत को छूटने नहीं दो। हर हालत में श्रीमत पक्की रहे बच्चों की। श्रीमत ही सब कुछ करेगी, कराएगी। ध्यान देना। वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती है और स्वयं ऊपर हो जाते। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। बच्चे, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो। सदा मैं और मेरा बाबा। किसी और को भी देखो तो उन्हें भी कंबाइंड स्वरूप में देखो कि वो भी बाप के साथ कंबाइंड है। सदा खाते पीते उठते बैठते जागते सोते सदा मैं और मेरा बाबा। ये कंबाइंड स्वरूप कभी ना जाए, इस स्वरूप की कभी विस्मृति ना हो। यही ऊंची स्टेज है। बस इस बात को पक्का करो, हर वक्त मैं और मेरा बाबा। हर वक्त मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा है। कंबाइंड हर कर्म में। बड़ा आनंद है। इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं, इससे बड़ा योग कुछ नहीं, इससे बड़ी धारणा कुछ नहीं, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। यही सब कुछ है, मैं और मेरा बाबा। सदा खाते पीते उठते बैठते हर कर्म में, हर सांस में मैं और मेरा बाबा। हर सांस में शांत बैठे भी हो, सांसें चल रही फिर भी देखो मैं और मेरा बाबा। सदा मैं और मेरा बाबा, सदा। बड़ा आनंद है बच्चे। सबसे ऊंची स्टेज है ये, सबसे ऊंची स्टेज और स्टेट भी। ध्यान में रखना। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अपने आप को बाप का बनाओ, फिर जो कुछ हो, जो कुछ भी हो मंजूर है। जो कुछ भी हो। उदाहरण के तौर पर कहते हैं ना, जीसस को क्रूसिफाइड किया गया, पर अंत में क्या कहा कि हे परमपिता, हे आत्मा तुम्हारी, मैं आत्मा तुम्हारी, तुम्हारे पास आ रही हूं। कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, क्योंकि मैं तेरी हूं। ये क्रूसिफिकेशन तुझे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। इसी में मेरा भला है। तू जिस बात से खुश है वो मुझे सब मंजूर है। मैं दुखी हूं, मेरा पार्ट है उस घड़ी वैसा, और तू सुखी है, तू खुश है, मुझे मंजूर है। हर बात मुझे मंजूर है। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं सभी बातों के। मेरा पेट दर्द है और इसी में मेरा भला है, मंजूर है।
मुझे खाने को अन्न नहीं है, इसी में मेरा भला है। तुझे यही मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। ऐसे चलना होता है। इसको कहते हैं मेरे को तेरे में समर्पण करना, परिवर्तन करना। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। मैं आत्मा भी तेरी। तुझे जो ठीक लगे, तू मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा है, तू तेरे साथ ही कर रहा है, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं। बच्चे मैंपन मिटाओ, उसके बन जाओ। यही सुख है, यही बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सौभाग्य है उसका बनना। बन सकते हो तो बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पूर्णता बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।